दिनेश जी, आज बहुत गहमा गहमी हो रही है शीश महल के बाहर और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, दिनेश बता रहे हैं आपको पिछले लगभग 1 घंटे से किस तरह से 12 ईडी अफसरों की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में। आप जानते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शीश महल मानो एक बड़ा आइकॉनिक बिल्डिंग बन चुका है। अब 9 समन्स के बाद जब कोर्ट से प्रोटेक्शन नहीं मिली, तब अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की 12 अफसरों की टीम पहुंच चुकी है और ये 12 अफसर इस वक्त बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट ले रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि 9 समन्स के बाद पहले हाईकोर्ट से उन्होंने रिलीफ मांगा कि स्टे किया जाए और उसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच हाईकोर्ट से मांगा। 2 दिनों में 2 बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी हियरिंग के लिए भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन उनके ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बस कुछ मिनट पहले क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रियांक भी जुड़ रहे हैं, प्रियांक त्रिपाठी, मोहित ओम भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक त्रिपाठी, सिलसिला लग रहा है बढ़ रहा है, तांता मंत्रियों का, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का बंद रहा है। इस वक्त केजरीवाल के घर पे वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि शायद सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है कि क्या ईडी आज रात को ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को इतने दिनों से था और कोर्ट से कोई उन्हें राहत नहीं मिली, तो क्या आज ईडी अंजाम देगी इस पूरे सिलसिले को? प्रियांक, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल नाविका, आपने सही कहा। जिस तरीके से बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में कोई भी रिलीफ नहीं मिला, उसको देखते हुए साफ तौर से लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय अब अपनी जो जांच है उसको आगे बढ़ाएगी। आपको याद होगा कि कोर्ट में इस बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जब एएसजी खुद अपीयर हुए थे, उन्होंने कोर्ट को ये बताया था कि तकरीबन 10 से 12 ऐसे और संदिग्ध हैं जिनसे हमें पूछताछ करनी है और एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा जिसको हमें पूरा करना है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल बार बार अड़चने अटकाते हैं, आज कोर्ट में यह भी कहा गया कि पर्सनल कैपेसिटी में उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें एक पार्टी के कन्वीनर के तहत नहीं बुलाया जा रहा है और कोर्ट के सामने जो दस्तावेज थे वो भी दिखाए गए कि क्या क्या प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा किए हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर आप देखें, 10 समन एक शख्स जो बार बार सामने नहीं आ रहा है, ईडी ने स्टेटमेंट जो 3 दिन के पहले जारी किए थे उसमें भी ये बात खुल के सामने कर दी कि अरविंद केजरीवाल के पास भी कुछ पैसे गए थे के कविता की जो अरेस्टिंग के बाद स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। तो चीजें खुल के अब सामने आ गई हैं। पिछले 1-1.5 साल से जो हम दस्तावेज अपने दर्शकों को बार बार दिखाते आ रहे हैं, उसको लेकर के अब ईडी के ऑफिसर्स फाइनली केजरीवाल के घर के अंदर हैं और ये डर जाहिर सी बात है केजरीवाल को सता रहा था कि क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शन पीएमएलए के जो हैं उसके तहत ईडी के ऑफिशियल्स को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो जेडी हैं वो अगर खुद दस्तावेजों पे साइन करते हैं तो किसी भी शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है, वो एक अरेस्ट मेमो की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये सारी लीगल चीजों को अरविंद केजरीवाल जानते हैं। इसीलिए आज नाविका पहली बार ईडी के अधिकारियों को घर के अंदर, उस शीश महल के अंदर जिसके एक सबूत हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, उस शीश महल के अंदर जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके लोगों के सामने आए थे, उसके अंदर फाइनली ईडी के ऑफिशियल जा चुके हैं। वो अरविंद केजरीवाल के ठीक सामने बैठे हुए हैं और चूंकि 12 के करीब अधिकारी है, 1 दर्जन अधिकारी भीतर घुसना, जाहिर सी बात है नाविका की ये केवल समन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं और भी जांच जो ईडी के ऑफिशियल अब खुल के सामने नहीं कर रहे हैं लेकिन उस दायरे तक भी बढ़ेगी जहां पे ईडी के
ऑफिशियल देखेंगे कि क्या उनके दफ्तर में और भी सबूत मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि अगर केवल समन की बात होती तो महज 5 अधिकारी भी जा सकते थे। इस केस में हमें पता है कि प्रियांक त्रिपाठी, इस वक्त मैं मोहित ओम के पास भी जाना चाहती हूँ। मोहित ओम, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी तो बढ़ रही है, आरएएफ टीम्स आ चुकी हैं और भीड़ बढ़ रही है। अरविंद, अनुज जी हमारे साथ हैं, तो इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी जो बढ़ रही है, मैं पूछना चाह रही हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, नारेबाजी की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सिक्योरिटी को देखते हुए अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अरेस्ट इमिनेंट है? और इस वक्त मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का 2013 का एक ट्वीट है और इस ट्वीट में 10 मई को ये ट्वीट जब किया था, उन्होंने कहा, व्हेन विल पीपल स्टार्ट गोइंग टू जेल इन दिस कंट्री। बहुत ही अजीब बात है कि जिस शख्स ने 11 साल पहले ये ट्वीट किया था, आज उसके दरवाजे पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद उन्हें गिरफ्तार करने आई है। आपके सूत्र एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से क्या बता रहे हैं? आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अनुज? जी देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का साफ तौर पे ये कहना है कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका अगर वो जवाब सही तरीके से देते हैं तब तो ठीक है, वरना निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो आशंकाएं आम आदमी पार्टी जता रही है उसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई ऐसे एविडेंस लगातार कोर्ट में भी ईडी ये कहते आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना क्यों जरूरी है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, विजय नायर से जिस तरीके से फेस टाइम ऐप के जरिए समीर महेंद्रू से विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल को जब बात कराई थी, तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि विजय नायर अपने आदमी है, यानी इस पूरे जो लीगल पॉलिसी थी, उस स्कैम की जो शुरुआत थी वो किस तरीके से हुई, ये तमाम सबूत जो हैं वो ईडी की तरफ से दिया गया। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई और सी अरविंद का ये स्टेटमेंट कि वो जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचते हैं तो बाकायदा उन्हें ड्राफ्ट कॉपी दी जाती है और उसमें 6% मार्जिन जो है वो 12% कर दी जाती है। यानी साफ तौर पे ये दिखाता है कि किस तरीके से लीगल पॉलिसी को लेकर एक साजिश रची गई और ईडी ने अपने स्टेटमेंट में भी, अपने प्रेस रिलीज में भी इस बात का दावा किया कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में साजिश रची गई है। और अब सबसे मुख्य बात यह है कि के कविता ईडी की रिमांड पर है। ऐसे में के कविता से तमाम ऐसे सवाल जवाब किए गए हैं जो कि इस केस को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना बेहद जरूरी थे। और लगातार ईडी की तरफ से सम्मन भी किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आप आइए, अपना बयान दर्ज कराइए, हम पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे थे। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा था, इसी वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट से फिलहाल उनको हाई कोर्ट से जिस तरीके से आप सही कह रहे हैं अनुज जी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी, इसीलिए 9 समन्स के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए। कोर्ट ने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि भाई आप जाइए, अगर उनको अरेस्ट करना है या नहीं है ये अभी नहीं बता, आप कम से कम 9 समन्स का जाकर उसका पालन करिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी भवतोष सिंह भी जुड़ रहे हैं ईडी के दफ्तर से। ईडी के दफ्तर में क्या तैयारी है, क्योंकि अगर 1 दर्जन अफसर इस वक्त शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं, तो भवतोष जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि ईडी के ऑफिस में क्या तैयारी है, क्योंकि क्वेश्चनिंग और लॉकअप तो ईडी के दफ्तर में भी है, कुछ ऐसी तैयारियां नजर आ रही हैं। कोई अंदेशा क्या अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का सही है कि आज शायद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? ठीक है नाविका जी, मैं ईडी के मुख्यालय के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि किस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। पहले करीब 1 घंटे पहले यहाँ कोई भी नहीं खड़ा था और अब देखिए पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे आ गए हैं और आपको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी हर मिनट बढ़ती जा रही है और ऐसा अंदेशा किया जा रहा है कि शायद यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा सकता है और लाया जा सकता है। देखिए ये पूरा मामला 23 अगस्त 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रजिस्टर किया है
और तब से इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा था कि ऐसा क्या कारण है कि आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे, जबकि उनके खिलाफ कई बार आपने समन इशू किए हैं। इसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एससी राजू ने यह कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, लेकिन उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। 5:45 बजे बहुत सही कहा आपने भाप्तो जी। और इस वक्त नारेबाजी की आवाजें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाहर से। नारों में क्या कहा जा रहा है प्रियांक त्रिपाठी, अगर आप हमें बता सकें नारे किस बात के लग रहे हैं? केजरीवाल के समर्थन में, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट जो यहाँ पे हो रही है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंतनीय है दिल्ली के सरकार के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर पहले से 12 के करीब ईडी के अधिकारी थे और अभी हमने अपनी तस्वीरों में देखा कि 4 गाड़ियां भर के सीएपीएफ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर के ईडी का एक अधिकारी गया है। यानी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर से बढ़ती हुई दिखा रही हैं। हमने हमारे जो बाकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बैरिकेड, सचिन आप दिखाएं, ये देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उन्हें बुला लिया गया है। यहाँ पे जो रिजर्व कंपनी थी उसे बुलाया गया है। उसके ठीक सामने आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 4 गाड़ियां भर के अगर केजरीवाल के घर के तरफ ईडी के अधिकारी जाते हैं वो साफ तौर से इस तरफ इशारा दिखाता है कि आने वाले कुछ समय में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वही दूसरी तरफ नाविका अगर आप देखें तो इस सारे समन्स के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिली, हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। अभिषेक मनु सिंह भी अब गाड़ियों में भरकर ईडी के अफसर और सीएपीएफ फोर्सेस, यानी कि अंदेशा है गिरफ्तारी का, इसलिए पूरी तैयारी के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर तैनात हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाहर भी और ईडी के हेडक्वार्टर्स में भी। और यही वो कत्ल की रात है क्या जो कहा जाता है कई बार शेरो शायरी में, कत्ल की रात है क्या? यही सवाल इस वक्त सबके मन में है। नारेबाजी जो शुरू हो गई है इससे भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो काडर्स हैं वहां तक भी ये खबर पहुंच चुकी है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर एडवोकेट और नेशनल प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईशकरण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आकाशदीप मुनि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, सुभ्रांश राय जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, सवाल ये है कि आज कोर्ट ने दिया एक तरह से अरविंद केजरीवाल को एडवाइस के उन्हें समन्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और आज ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके घर पर पहुंच जाती है। अब तो विपक्ष यही कहेगा घूमकर कि राहत तो नहीं मिली कोर्ट से, लेकिन बीजेपी पीछे पड़ी हुई है क्योंकि चुनाव में उन्हें केजरीवाल से डर लगता है। आज क्या कहेंगे आप विपक्ष से? नाविका जी, मैं विपक्ष को कुछ नहीं कहूंगा। विपक्ष को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। मैं तो वो कहूंगा जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है और जो फैसला आया है। सबसे पहले हमें जानना होगा, अर्जी लगाई अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने अंतरिम राहत मांगी। राहत क्या थी? उन्होंने कहा अरेस्ट ना हो, समन को स्टे किया जाए, जो 9 आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक गंभीर बात आपके चैनल पे बताता हूं, ईडी से पूछा कि इनके खिलाफ क्या प्रमाण है, क्या है आपकी फाइल में। ईडी ने कहा हम कोर्ट में ये पेश नहीं कर सकते क्योंकि ये जान लेंगे, हो सकता है उसके बाद साक्ष्य भी मिटाएं, ऐसा अक्सर होता है, हम आपको आपके कक्ष में दिखा देंगे। कक्ष में दोनों न्यायाधीशों ने फाइल का अध्ययन किया, जो ईडी के पास सबूत थे वो देखे और वापस आके उन्होंने क्या फैसला दिया। उन्हें कहना पड़ा कि प्रथम दृष्टया ऐसा है प्रमाण
कि अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जब आपने राहत मांगी और न्यायालय ने अपना विवेक का इस्तेमाल करके कहा राहत नहीं देंगे, इसका मतलब ईडी स्वतंत्र है कि आगे की कार्रवाई करे, और वही कार्रवाई वो अब कर रहे हैं जो न्याय संगत भी है और जो ये दर्शाती है, जो जनता जानती है कि इस शराब घोटाले के किंग पिन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। दूसरी बात, के कविता अरेस्ट हुई, क्या नाविका जी के कविता को बेल मिल गई? नहीं। के कविता का एक बयान जरूर आया कि 100 करोड़ रुपए के कविता के जानने वाले जो शराब कारोबारी हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिए हैं। अब ये दिखाता है कि ईडी का केस और मजबूत हो गया और अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है, कोर्ट से वो राहत नहीं पाते, इसलिए ये कार्रवाई न्याय संगत लगती है। बहुत सही कहा आपने। और मैं ये सवाल, परविंदर सेठी जी आपका भी स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर, लेकिन सवाल मेरा आकाशदीप मुनि जी से है। आकाशदीप मुनि जी, एक बार नहीं 2 बार अरविंद केजरीवाल 2 दिन में कोर्ट गए हैं। पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने राहत नहीं दी, आज डिवीजन बेंच ने राहत नहीं दी। और जिस तरह गौरव भाटिया जी ने बताया, फाइलें देखी हैं, फाइलें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जजेस ने देखी हैं, उनका अध्ययन किया और उसके बाद यह फैसला दिया कि आपको राहत नहीं मिलेगी, आपको समन्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सवाल मेरा इतना ही है आपसे कि क्या कभी विपासना, कभी राज्यों के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, क्या कभी भी आम आदमी वाला कानून फॉलो नहीं करना है? क्या शीश महल में रहते रहते अरविंद केजरीवाल कहीं ये समझने लग गए हैं कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, उनकी तरह नेताओं के लिए नहीं? क्योंकि मैं 2013 का एक ट्वीट उन्हीं का दिखाना चाहती हूं कि इस देश में कब नेता जेल जाना शुरू करेंगे। ये 2013 का 10 मई का ट्वीट है। आज अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? देखिए नाविका जी, मैं गौरव भाटिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो बहुत बार रिसर्च करके आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखते हैं, पर आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज बिना रिसर्च करके, बिना कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देख के वो कैसे बोल रहे हैं। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 2-3 तथ्य जो आज कोर्ट में हुआ वो बताना चाहता हूँ। आज कोर्ट में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब हैं, जो मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। इस वक्त हमारे पास जो ताजा खबर आई है कि ईडी की कुछ और गाड़ियां सीएपीएफ के साथ गई हैं, यानी कि और रैपिड एक्शन फोर्सेस आए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर और वो अंदर की तरफ गए हैं। ये ताजा खबर है। दर्शकों, आपको बता रही हूं कि इस वक्त लगभग 12 से 20 के बीच में ईडी के अफसर और सिक्योरिटी फोर्सेस शीश महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर क्या हो रहा है इस वक्त हमें ताजा जानकारी इतनी है कि स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड हो रहा है। आगे की कार्रवाई पर हमारे संवाददाताओं की वहां पर पूरी फौज है जो नजर रखे हुए है खबर पर। आकाशदीप मुनि जी, अपनी बात खत्म कर। हाँ, तो आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है राजू साहब, जो वकील हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उन्होंने कहा कोर्ट में कि ना आम आदमी पार्टी ना अरविंद केजरीवाल आरोपी है ये इस एक्साइज मामले में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी के वकील ने कहा कोर्ट में, और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में कोट अनकोट ये चीज है। तो पहला चीज। दूसरा चीज की ना कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोला कि ना कि आप फाइल करें पिटीशन, आप रिप्लाई फाइल करें कि फिर आपको रोकूंगी, 1 मिनट फिर रोकूंगी। इस वक्त ताजा जानकारी हमारे पास यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवारजनों के सारे फोन सीज कर लिए गए हैं। लगभग 4 से 5 फोन सीज कर लिए गए हैं और
2 टैब यानी इस तरह के आईपैड ये भी सीज हुए हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस वक्त स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग का काम भी जारी है उनके घर पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत पर सवाल पब्लिक का शो पर हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के परिवारजनों के 4 से 5 फोन सब जब्त किए गए हैं, 2 टैब जब्त किए गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपने स्टेटमेंट अभी भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं ईडी के अफसरों को। और इस वक्त ये भी बताना जरूरी है आपको कि ईडी के अफसरों के साथ कुछ और सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल हुए हैं शीश महल के अंदर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और उनके इलेक्ट्रॉनिक जितने भी फोन्स हैं वो सब जब्त कर लिए गए हैं। आकाशदीप जी। हाँ नाविका जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं भी देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल अभी कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। चलिए मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो कंप्लीट करूं। मैं ये बोल रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कहा कि आप अपना रिप्लाई फाइल करें कि क्यों अरविंद केजरीवाल की पिटीशन सही नहीं है। और 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया कि ये आप जो समन्स पे अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चैलेंज किया है उस पे आप अपना पिटीशन फाइल करें, रिप्लाई फाइल करें। और कोर्ट में आज एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई जहां पर कोर्ट ने कहा अरविंद के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि आपके पास क्या कोई एविडेंस है, कोई सबूत है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि हमारे पास सबूत तो है बट वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसीलिए हम प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में। इट मींस इसका मतलब यह है कि वो सबूत इतना पुख्ता नहीं है जो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद उस पे इंटरोगेशन हो, बातें हो, पूछताछ हो। आकाशदीप मुनि जी, इतना पुख्ता अगर नहीं है तो डिवीजन बेंच ने भी राहत नहीं दी, सिंगल जज ने भी राहत नहीं दी। आप वही कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो आप निकालना चाहते हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी का काउंटर आ रहा है। गौरव भाटिया जी। देखिए, आकाशदीप जी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि ये तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। हम एक दूसरे से सहमत हो या ना हो लेकिन कम से कम एक दूसरे को अपनी बात तो रखने देते हैं। आकाशदीप जी, आपको मैं कुछ तथ्य बताता हूं। अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है और जज ने ओपन कोर्ट में कहा है वो मैं पढ़ देता हूं। We have heard both sides. आपको रोक रही हूँ। However, at this stage, we are not inclined. मैं सुनवाना चाहती हूँ दर्शकों को। वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है उनको नहीं रोका जा सकता। But ma'am, 9 summons give very clear and categorically. High Court also want to say that no coercive action would be, not granted to Mr. Arvind Kejriwal. Is it not flouting of the law? See, this entire matter is going on into the court, and still today the court has given the notice to the ED, and ED is supposed to answer on 22nd of April. So why there is so hurry? Why there is so hurry, and why such kind of raids in the capital city of Delhi with the CM is happening? And see. जी गौरव भाटिया जी, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी सोच और उनकी फौज को नहीं कर सकते। एक तरह से ये एक पॉलिटिकल रिस्पांस है क्योंकि वो इस पूरी जांच को एक पॉलिटिकल नजरिया देना चाहते हैं। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है लीगल नुआंसेस समझने के लिए। विधिक जो चर्चा होनी चाहिए उनको उसके बारे में नहीं पता, इसलिए जाने दीजिए। मैं कोर्ट के ऑर्डर से सारे दर्शकों को कुछ बता रहा था, आकाशदीप जी की बात का जवाब दे रहा था। तो ये दोनों जजेस ने जो कहा, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा नाविका जी, वी हैव हर्ड बोथ द साइड्स, हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू पास एनी ऑर्डर। इसका मतलब उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी। दूसरी बात, आपने एसवी राजू जी का जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है स्टेटमेंट बताया, मैं आपको बता दूं उन्होंने पूरा क्या कहा। नाविका जी सुनिए और सारे दर्शक भी सुने
When did we say we are calling for arrest? ये पहला भाग है। हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं? लेकिन we are calling for interrogation. We may arrest or we may not arrest. हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। हम उनसे सवाल पूछने के लिए बुला रहे हैं। आकाशदीप जी, ये आपकी बात का जवाब हुआ। तीसरी बात नाविका जी, जो दर्शक जानना चाहते होंगे मैं रख दूं। सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, ये खबर आ रही है। क्या कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय जा रहा है उस दौरान, और मैं ये नहीं कह रहा उनकी गिरफ्तारी अभी होगी या बाद में होगी, मुझे जानकारी नहीं है, ये ईडी तय करेगी, लेकिन गिरफ्तार हो सकता है। जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय रोक न लगा दे गिरफ्तारी पर, तब तक वो व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है। ये जांच एजेंसियों का क्षेत्राधिकार है। और अंत करूंगा पॉलिटिकल बात करके। ये अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती को, और ये ट्वीट है उनका, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कराया, पढ़ देता हूं। 23 सितंबर 2015 को नाविका जी कहते हैं, सुनिएगा आप चकाचौंध में कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान ना दें। सोमनाथ को आत्मसमर्पण करना चाहिए। वे भाग क्यों रहा है? उसे जेल जाने से इतना क्यों डर लग रहा है? अब वे पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है। ये सलाह दे रहे थे सोमनाथ भारती को, और आज वो स्वयं यही कर रहे हैं। ये तो दोहरा चरित्र है अरविंद केजरीवाल का। गौरव भाटिया जी, आपने जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के पार्ट्स बताए, वो दर्शकों के सामने इसीलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पूरी जो जांच है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। लेकिन जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइलें दिखाई हैं जजेस को, और एक जज, सिंगल जज के बेंच ने और डबल जज के बेंच ने एक ही ऑर्डर दिया कि राहत नहीं दी, तो ये एक बड़ी बात और ये कानूनी बात है और ये कोर्ट से हुआ है। लेकिन मैं खबरें इस वक्त कुछ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूं। एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी जो शराब घोटाले मामले के जांच अधिकारी भी हैं, वो अपनी टीम के साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर। कपिल राज एडिशनल डायरेक्टर टीम लीड कर रहे हैं। केजरीवाल का फोन जमा करने को कहा गया है, जिसके बाद केजरीवाल ने फोन जमा करवाया। ईडी टीम को अपना घर के डिजिटल गैजेट्स के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। केजरीवाल कौन से डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं ये पता किया जा रहा है। शराब घोटाले से जुड़े मामले की जानकारी ली जा रही है केजरीवाल से। केजरीवाल के घर हुई मीटिंग्स के बारे में स्टेटमेंट ली जा रही है, यानी कि घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर कौन कौन सी मीटिंग्स हुई थी। सबसे बड़ी मीटिंग जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिसमें बीआरएस की नेता के कविता की गिरफ्तारी हुई है, उसमें यह कहा गया था कि संजय सिंह इस मीटिंग को कराने गए थे अरविंद केजरीवाल के घर पर, और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे सिलसिले में, यानी कि शराब घोटाले के सिलसिले में उस वक्त की पॉलिसी के बारे में सबके साथ मीटिंग करी थी और कुछ ऐसे आश्वासन दिए थे। ये ईडी का आरोप है। प्रियांक त्रिपाठी मेरे साथ फिर जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाहर से। प्रियांक त्रिपाठी जी, मैं चाहती हूं आज हमारे दर्शकों को पूरा नजारा दिखाएं आप मुख्यमंत्री के घर के बाहर का। इस वक्त वहां क्या हो रहा है? जी देखिए नाविका, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने, पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास एक छोटा सा बंगला लिया था। बाद में इंसान की हसरतें, उम्मीदें एक एक करके बढ़ती हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ के विधानसभा के ठीक पास एक घर ले लूँ। वहाँ से वो निकल के आए फ्लैगशिप रोड, जिसकी खबरें सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान करती रही, क्योंकि जिस तरीके से आपने ऑपरेशन शीश महल में दिखाया कि एक आम आदमी बनने का दावा करने वाला शख्स इस शीश महल में रह सकता है, वो इलाका क्या होगा। ये वो दरवाज़ा है नाविका जो फ्लैगशिप रोड की तरफ जाता है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि दिल्ली पुलिस का जो फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेड है वो यहाँ पे है। अब इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हम दिखाएंगे कि ये दूसरे लेयर का बैरिकेड है, जिसके ठीक सामने रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, जिसके ठीक सामने दिल्ली पुलिस के जवान, जिसके ठीक सामने आम आदमी पार्टी के कई नेता, इनफैक्ट कि यहाँ की जो दिल्ली की मेयर भी हैं वो भी
मीडिया के सामने अपनी अपनी भड़ास निकालते नजर आ रही हैं। तो मामले का शुरुआती दौर में 12 भीतर जाते बाद में 5 जो सीएपीएफ के जो जवान है, जो सीआरपीएफ के की एक टुकड़ी दी गई है ईडी को अपनी सुरक्षा के लिए, वो भी अभी भीतर मौजूद है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से मोबाइल फोन जो आईपैड्स हैं उनको प्रियंका पाटिल जी आपको रोकूंगी, मुझे लगता है वहां पर कुछ जैमर्स लगाए जा रहे हैं, आपका कैमरा बार बार फ्रीज हो रहा है, वहां पर सस्पेंस, एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम दोबारा तस्वीरें लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जाना चाहती हूं इश्करण भंडारी के पास। इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और इश्करण भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं आज इस वक्त इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, क्या सुप्रीम कोर्ट रात को सुन सकता है पिटीशन को? और ये 9 समन्स के बाद जो कानून का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई राहत कोर्ट से नहीं मिली, हाई कोर्ट से नहीं मिली, डिवीजन बेंच से नहीं मिली, उसके बाद इस तरह इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्या दर्शाता है इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से? नाविका जी, पहले हाईकोर्ट को समझ लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरह की मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है हाईकोर्ट पे। सरल भाषा में अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट से 2 चीजें चाह रहे थे। पहला कि समन्स पे स्टे मिल जाए, कि ये समन्स इलीगल हैं, ये ईडी को समन्स नहीं करने चाहिए। ये भी तर्क दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आते ही नहीं है। दूसरा कि अगर समन्स पे स्टे नहीं हो रहा है तो उनको एक इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाए, एक तरह की राहत मिल जाए कि कोई कोरेसिव स्टेप नहीं होगा, जिसका सरल मीनिंग ये है कि ईडी इनको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये 2 मुख्य प्रेयर्स थी। आपको पता है कल ही समन्स के ऊपर कोई स्टे नहीं हुआ है और आज जब ये गए इस बात को लेके कि इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाए तो 3 संभावनाएं होती हैं। कोर्ट प्रोटेक्शन दे देता है या कई बारी जांच एजेंसी स्टेटमेंट दे देती है कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, और तीसरा कि कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता, ईडी के या जांच एजेंसी के हाथ खुले हैं, अगर वो चाहे तो वो अरेस्ट कर ले। तो पहली बात तो जो लर्नड एएसजी पेश हो रहे थे उन्होंने साफ कर दिया वी मे अरेस्ट और वी मे नॉट अरेस्ट। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, मतलब उन्होंने कहा उनके पक्ष से अगर लगेगा ईडी को उचित तो ईडी अरेस्ट कर भी सकती है, नहीं उचित लगेगा तो नहीं करेगी, जो लीगल पोजीशन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी व्यक्ति जो जांच के अंडर होता है उसको ईडी या कोई भी जांच एजेंसी नहीं देती कि वो जांच में क्या कर रही है। तो वो उनको नहीं दिखाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल को, पर कोर्ट ने कहा हमें दिखाइए। तो वो चेंबर प्रोसीडिंग्स हुई, कोर्ट ने देखा और क्या देखा वो कोर्ट के ऑर्डर में आपको दिख जाएगा। कोर्ट ने उसके बाद राहत नहीं दी, कोर्ट ने कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी, कोर्ट ने नहीं ऑर्डर किया कि अरेस्ट नहीं हो सकता। तो एंड रिजल्ट क्या आ जाता है, समन्स भी चल रहे हैं और उनको अरेस्ट के ऊपर कोई रोक भी नहीं है। तो अभी तक जो पिछले साल 2 साल से बातें चल रही थी कि कोई केस नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनको कुछ जवाब नहीं देना, उनको हरास किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, जब कोर्ट में मामला पहुंचा उनको कोई राहत नहीं मिली। इसके साथ आप दूसरी बात जोड़िए कि लिकर गेट में कोई भी मुख्य आरोपी, चाहे वो मिस्टर मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो मिस्टर विजय नायर हो, चाहे वो मिस कविता हो जो भी हाल में अरेस्ट हुई हैं, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी रिलीफ नहीं मिला है। तो ये बातों के बाद आज हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है। तो ये बात साफ है कि ईडी अगर चाहे तो ईडी के पास शक्तियां हैं, ईडी इस्तेमाल कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो तो अभी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि वो एक ईमेल जाती है अर्जेंसी के लिए, कोर्ट क्या करता है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। पर आज जो पोजीशन है, अगर इस समय ईडी अरेस्ट करना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ईडी अरेस्ट कर सकती है अगर उनको वो उचित लगता है। बहुत सरल तरीके से इश्करण भंडारी जी आपने समझाया कि अरेस्ट करने से कोई रोक नहीं है। कोर्ट के सामने ये मामला गया था, अरविंद केजरीवाल को अपने ही सवाल पर कोई भी राहत कोर्ट से नहीं मिली, तो ईडी अगर चाहे तो अरेस्ट कर सकती है। और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस का एक पूरा घेरा बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के शीश महल के बाहर। बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस और ईडी अफसरों की गाड़ियां अंदर भी गई हैं घर के,
उनके फोन, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब जब्त किए गए हैं। पूरे परिवार के मीटिंग्स का ब्यौरा लिया गया है कि घर में कौन कौन सी मीटिंग्स हुई थी, और ये स्टेटमेंट अभी अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बढ़ी है ईडी के हेडक्वार्टर्स में भी, और मैं चाहूंगी कि हमारे डायरेक्टर वो तस्वीरें भी दिखाएं, एक तरफ घर की तस्वीरें और एक तरफ ईडी के हेडक्वार्टर की तस्वीरें, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे अंदेशा तो यही लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। या तो अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा पूछताछ के लिए, लेकिन अगर पूछताछ के लिए लाना है तो स्टेटमेंट घर पे क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? ये तमाम सवाल हमारे दिमाग में हैं। लेकिन शुभ्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में, या अलग हैं? क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि घोटाला तो हुआ है, अब तो इंडिया अलायंस में आप दोस्त बन चुके हैं, साथ लड़ रहे हैं, तो क्या आपका पूरा रुख बदल चुका है? अब चोरी चोरी नहीं लग रही, घोटाला घोटाला नहीं लग रहा। कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या है? नविका जी, अगर सुबह का भ्रष्टाचारी शाम को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूं। ईडी और इनकम टैक्स बहुत शक्तिशाली संस्थाएं हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। मैं इसके दो आपको राजनीतिक उदाहरण देता हूं और दो आपको आर्थिक उदाहरण देता हूं। क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स इतनी शक्तिशाली है, इसी के बदौलत तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी आराम से सुकून से सो पाते हैं या देश स्मूथली चला पाते हैं। कैसे? दो उदाहरण है। पहला ये कि ईडी या इनकम टैक्स बिजनेसमैन पे रेड मारती है, और जनवरी में रेड मारती है, और जुलाई अगस्त में वो लोग अपना चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। एक। दूसरा, ईडी इनकम टैक्स पुरानी संस्थाओं पर रेड मारते हैं और 6 महीने साल भर के बाद वो संस्थाएं नरेंद्र मोदी जी के मित्रों को बेच दी जाती हैं। ये जग जाहिर है, देश ने देखा है। अब आते हैं राजनीतिक पहलुओं पे। ईडी और इनकम टैक्स वाकई बहुत मजबूत संस्था है। नहीं, मैं आपसे राजनीतिक पहलू पूछ ही नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल सुभ्रांश जी, मेरा सवाल सीधा है। मेरा सवाल इस वक्त ईडी रेड पर है जो अरविंद केजरीवाल जी के घर पर है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, पहले कांग्रेस पार्टी को लगता था कि घोटाला हुआ है, अब लगता है घोटाला हुआ है या नहीं लगता है? क्योंकि राजनीति सिर्फ ईडी के लिए दोष मत दीजिए, क्योंकि राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। थोड़ा ये इको हो रहा है। मैं आपकी ही बात को बड़ा कर रहा हूं मैडम, ध्यान से सुनिए। बिल्कुल आपने सत्य कहा। आपने कुछ 2013-2015 के ट्वीट का जिक्र किया याद कराने के लिए। चूंकि भूलने की बीमारी हम सबको है, तो याद इसीलिए मैं करा रहा हूं कि ईडी इनकम टैक्स की वो संस्थाएं हैं जिन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर धावा बोला, और तेलुगु देशम पार्टी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 साल पुराना 1994। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी सुभ्रांश राय जी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल जी के घर के बाहर धारा 144 लगाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, धारा 144 केजरीवाल के घर के बाहर लगाई गई है। केजरीवाल के घर के सामने ही नहीं, पीछे की तरफ भी बैरिकेडिंग और घेरा पुलिस का बनाया गया है। इस वक्त की जो खबर है कि शायद अरेस्ट होने का अंदेशा है, शायद अरेस्ट हो सकते हैं, ऐसे खबरें आ रही हैं सूत्रों के द्वारा। कम से कम इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाएगा। वहां पर सिक्योरिटी का क्या आलम है, भावतोष के पास चलते हैं। अगर भावतोष हमारे साथ जुड़ सके तो, कि ईडी के हेडक्वार्टर्स पर इस वक्त क्या तैयारी चल रही है, और
कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है, हम कोशिश करेंगे भावतोष के पास जाने की, लेकिन धारा 144 लगाई गई है और जिस तरह से ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है मुख्यमंत्री के घर के बाहर, ये संकेत इस तरफ दे रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। शायद अरेस्ट की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के स्पीकर रामनिवास गोयल जी क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी अगर अरेस्ट भी हो जाते हैं, गिरफ्तार भी हो जाते हैं, तो वो इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ये कहना है दिल्ली के असेंबली के स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी का। वाह! मैं पूछना चाहती हूं परमिंदर सेठी जी, ये बदलाव लाने के लिए राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आगे आई थी, जो तब कहते थे कि जिसके ऊपर भी आरोप हो उसे उठाकर या तो जेल भेज देना चाहिए या रिजाइन करवा देना चाहिए। अब इस वक्त मामला सारा उलट हो चुका है क्योंकि अब आप सत्ता में हैं। सेठी साहब, देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग असल में जो लोग कल्प्रिट्स हैं, उनके पास तो ईडी सीबीआई जाती नहीं, ना ललित मोदी के पास जाती है, ना नीरव मोदी के पास जाती है, ना आज तक दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाई है। ये जो ये संवैधानिक संस्थाओं को मिसयूज करके विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बौखलाहट पैदा की जा रही है, उसके खिलाफ एक विरोध दर्ज किया जा रहा है कि अगर आप डिक्टेटरशिप करेंगे, डेमोक्रेसी की हत्या करेंगे, तो मेरा विरोध दर्ज है, मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं, मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसलिए 9 बार ईडी जाने से इनकार करा। उन्होंने कहा पहले आप ये बात तय करिए कि मैं क्या आरोपी हूं, मेरा किसी एफआईआर में नाम है, क्या मैं गवाह हूं, मेरे को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। लेकिन यह बात भी सही है कि ईडी के पास बहुत सारे विशेष अधिकार हैं, जिसके अंदर वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है और जब तक ईडी ना चाहे तब तक उसको जमानत नहीं मिल सकती। अगर आज उनको गिरफ्तार करा जाता है तो कोई हैरानी की बात नहीं है, अगर आज उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है तो भी कोई हैरानी की बात नहीं है, और अगर उनको आज अरेस्ट कर लिया जाएगा तो क्या होगा? इससे पहले संजय सिंह और सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ सेठी जी, ये सवाल तो अरविंद केजरीवाल कई बार कोर्ट में जाकर पूछ चुके हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन रामनिवास गोयल जी दिल्ली असेंबली में स्पीकर क्या कह रहे हैं, ये उनके शब्द मैं आपको, जनता को और इस देश के हर आम आदमी को सुनवाना चाहती हूँ। सुनिए। सर, अरविंद केजरीवाल को ये सर्वविदित है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला, 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना है। गौरव भाटिया जी, आपने ये जवाब सुना उनका, कह रहे हैं कि अरेस्ट भी हो जाए तो रिजाइन नहीं करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, ये संवैधानिक है क्या? और जो लोग रोज सवाल पूछते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, उनके लिए आज आप क्या कहेंगे? नाविका जी, आपने बेहतरीन एक प्रश्न पूछा है। स्पीकर जो है संविधान में निष्पक्ष होना चाहिए, और कई मामले होते हैं जैसे कि सदस्यता निरस्त करने का, डिस्क्वालीफाई करने का, 10th शेड्यूल है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अगर यहाँ स्पीकर खुद ही सीएम का प्रवक्ता बना हुआ है, इसका मतलब वो रूलिंग पार्टी का ही व्यक्ति है। वो तो अपनी संविधान की शपथ को तार तार कर रहा है, वो फैसला कैसे लेगा निष्पक्षता से? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो मैं विधिक तौर पे आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है कि वो एक जांच एजेंसी ईडी से कहे कि तुम्हारा समन इलीगल है, और किसी भी समन में जांच एजेंसी बाध्य नहीं है कि वो ये बताए
कि वो आपको आरोपी के तौर पे बुला रही है, गवाह के, या पूछताछ के लिए बुला रही है। तभी न्यायालय ने कहा कि आप क्यों नहीं जाते हैं, 9वें समन पे भी नहीं जाते हैं। और याद रखिएगा 10वां समन जब आया था हेमंत सोरेन का, तो वो जेल चले गए थे और उनकी भी बेल नहीं हुई है। यहां 9 समन हो चुके हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कह रहे हैं याद तुम्हारी आती है, हमें बड़ा सताती है, और अरविंद केजरीवाल का होली मिलन जेल की सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ हो जाए। गौरव भाटिया जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी और जा रही हूं अपने सहयोगी अनुज के पास। और अनुज, आपसे मेरा सवाल एक ही है। अभी अभी ताजा खबरों के हिसाब से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवारजनों के डिजिटल डेटा का डंप लिया जा रहा है, यानी कि ईडी सारा डिजिटल डेटा निकाल रही है। क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 144 सेक्शन लगाया गया है? क्या अंदेशा है, क्या खबरें हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं कि क्या आज गिरफ्तारी होगी? क्योंकि एक ही सवाल सब पूछ रहे हैं, क्या आज होली से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के कुछ भी इस तरह के खबरें आपके पास आ रही हैं? जी बिल्कुल नाविका जी, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर न सिर्फ पुलिस बल की, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है, बल्कि अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम ने सबसे पहले उनका फोन लिया और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जो डिजिटल गैजेट्स वो इस्तेमाल करते थे उसके बारे में पूछा गया और उसके बाद उसके डेटा को डंप किया गया है। सूत्रों की माने तो कई स्टेटमेंट के दौरान कई ऐसी चीजें थी जो कि उसका जवाब सही तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी नहीं दे रहे हैं, और इसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कुछ देर में बढ़ सकती हैं। और जिस तरीके से पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के घर के आवास के बाहर पुलिस की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है, बल्कि ईडी दफ्तर में भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि किस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अब यहाँ पर मुस्तैद कर दिया गया है। और ये धारा 144 जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी के लिए कहा गया है और वो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर बल्कि ईडी दफ्तर और आप के दफ्तर में भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से का स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है, ये खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच गए। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर अनुज, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि मेरे साथ भावतोष टाइम्स नाउ से जुड़ रहे हैं। टाइम्स नाउ से वो ईडी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। और भावतोष, इस वक्त ईडी के हेडक्वार्टर्स में क्या कार्रवाई की तैयारी हो रही है और क्या ये मान लिया जाए कि आज अरेस्ट इमिनेंट है, यानी कि किसी न किसी हाल में कभी न कभी अगले कुछ घंटों में अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होने वाला है? ठीक है। नाविका जी, हम ईडी के मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहली से 144 का बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी हो। और यहाँ पे के कविता, उनकी भी पूछताछ चल रही है। उनकी कस्टडी 23 मार्च को पूरी होगी। उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई भी अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन जो हम अपने सूत्रों से आपको बता सकते हैं ये 2 बातें। एक, उनके यहाँ सर्चेज हुई हैं, उनके पास से कुछ, उनके परिवार से कुछ मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 2 टैब्स मिले हैं
और उसके अलावा उनका बयान लिया जा रहा है सेक्शन 17 पीएमएलए के अंदर। क्या उनको यहाँ बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सारे आला अधिकारी जो ईडी के हैं वो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं ईडी के हेडक्वार्टर्स में। ये मीटिंग डिसाइड करेगी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से किसी टाइप का रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल करे जिससे कि इनकी गिरफ्तारी ना हो, इनके खिलाफ कोई स्टेप ना लिया जाए। सो अगले कुछ चंद घंटे इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था इस केस में 700 समन इशू हो चुके हैं, 15 गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को दिया गया था, नवा समन 21 मार्च को दिया गया था, वो किसी समन में नहीं आए। उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उनकी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह हमारा प्रेरोगेटिव है कि किसको गिरफ्तार करें किसको नहीं गिरफ्तार करें। उनके पास कोई लीगल रिकोर्स अभी है नहीं। अगले कुछ घंटे में डिसाइड होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल करेगा कि नहीं। काफ़ी ड्रामेटिक टर्न्स ऑफ इवेंट हो रहे हैं और हम अपने नव भारत के दर्शकों को इस पूरे मामले में एक पल पल की खबरें देंगे कि अब अगले कुछ चंद घंटों में क्या होगा। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे इस इलाके में सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं। धन्यवाद आपका भावतोष जी, क्योंकि आपको अपडेट्स टाइम्स नाउ पर भी देने हैं तो दोनों चैनल्स पर आपकी खबरें आती रहे। हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जिस तरह से लग रहा है, और मैं ईश्वरन भंडारी आपसे पूछना चाहूंगी, आप लॉयर हैं, जिस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, एक तरफ धारा 144 ईडी के हेडक्वार्टर्स पर, एक तरफ धारा 144 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाहर, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा है वहां पर, अगर एक इंटेलिजेंट गेस लेना हो तो आप क्या लेंगे? मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो जो कहा जा रहा है क्या सीएम जेल से सरकार चला सकते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मैं जेल के अंदर बैठ के अपना चार्ज अज्यूम करते रहूंगा और अपना काम करते रहूंगा। सीक्रेसी होती है, फाइल्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को जाना होता है। जेल एक सजा है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है कि आप जेल में बैठ के सरकार चला सकते हैं। दो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कोर्ट ने कभी इस इशू को डिसाइड किया होगा, क्योंकि ऐसा स्टैंड मुझे नहीं लगता आज तक किसी मुख्यमंत्री ने लिया है। दूसरी बात, जिस तरह की वहां पे सुरक्षा हो रही है, 144 लग रहा है, जैसा हम लीगल बात कर सकते हैं। आज एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट हुआ कि उनको प्रोटेक्शन मिले कोर्ट से। जब वो स्पेसिफिक आर्गुमेंट होता है और कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं देती, तो मैक्सिमम केसेस में जांच एजेंसी, वो जो भी हो, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि फिर ये माना जाता है कि कोर्ट ने भी अपना माइंड अप्लाई करके, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये नहीं पाया कि रिलीफ दिया जाना चाहिए, तो उसके बाद यूजुअली अरेस्ट हो जाते हैं। इस केस में क्या करती है वो तो जांच एजेंसी को डिसाइड करना है, पर जिस तरह की तैयारी चल रही है, 144 लग रहा है जांच एजेंसी बिल्कुल। और इस वक्त अरेस्ट होने की पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। हम अभी इतना बता सकते हैं अपने दर्शकों के कि इस वक्त सर्च ऑन है, डिजिटल डेटा का डंप लिया जा रहा है, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन तैयारी पूरी तरह से ईडी के हेडक्वार्टर्स पर भी पूरी वहां पर हुई है। मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और हिमांशु जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस वक्त ईडी के हेडक्वार्टर्स पर क्या हलचल है, क्या होने वाला है? जी बिल्कुल नविका जी, जिस तरीके से ईडी 10वां सम्मन देने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, उनसे पूछताछ चल रही है, उसके बाद में न सिर्फ उनके आवास के बाहर बल्कि ईडी के दफ्तर के बाहर, ये जो सामने का जो रास्ता जाता है ईडी के दफ्तर में जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग में ये दफ्तर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया है। तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, और ये जो रोड है, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम वाहनों की आवाजाही, लेकिन सामने की तरफ मेरे विजय पंकज आपको दिखाएंगे, बैरिकेटिंग कर
कर दी गई है। वहां पर भी तकरीबन 40 से 50 पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। मतलब धारा 144 जो है ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल के आवास और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाई गई है, बल्कि यहां पर ईडी दफ्तर के बाहर रोड पर भी चारों तरफ यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी वक्त यदि वहां से ईडी गिरफ्तार करती है उनको और यहां पर लेकर आती तो यहां पर किसी तरीके से कोई हंगामा ना कर पाए, किसी तरीके से कार्यकर्ता यहां पर आकर उद्दंडता ना करें और अभद्र व्यवहार ना करें। इसके चलते कहीं ना कहीं यहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग यहां पर रोड पर कर दी गई है। फिलहाल आवागमन जो है एपीजे अब्दुल कलाम सुरक्षा बढ़ती रोड पर हुई और इस वक्त पूरी तैयारी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के शीश महल के बाहर भी और ईडी के मुख्यालय पे भी। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का भी आज धन्यवाद करूंगी क्योंकि हमारे साथ जुड़े और सबने राजनीतिक मुद्दों पर, पहलुओं पर और जो कोर्ट के लीगल पहलू हैं दोनों पर हमारे दर्शकों से अपनी जानकारी साझा करी। उसके लिए आपका धन्यवाद।